जब आप छोटे थे चारों, तो माता पिता भी यही करते फिर आपके साथ, उन्होंने तो नहीं किया। यदि आप चार हैं तो चारों को बराबर प्रेम किया उन्होंने, बराबर प्रेम किया, किसी को कम नहीं, सीने से लगा करके रखा। मतलब जो आपने मांग की, भले उनके पास खाने के लिए ना हो, लेकिन तुम्हारी मांग पूरी की उन्होंने। हमेशा तुम लोगों को खुश रखने के लिए सोचते रहे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, खून पसीना एक कर दिया तुम्हें बड़ा करने के लिए, और तुम्हें पढ़ाया कि हमारे बच्चे पढ़ करके आगे कुछ बनेंगे, इतना सब कुछ किया, खुश रखा। और जब उनका समय आया कि अब तुम उनकी सेवा करो, तो सेवा ना करके उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। सेवा तो करते ही नहीं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। वहां नहीं छोड़ा तो कह दिया जाओ अलग रहो जा करके। क्या बात है। एक बात बताएं, मतलब जब तक माता पिता धन दें तब तक सेवा करोगे, इसके बाद छोड़ देते हैं। एक बात कहेंगे आपसे, वृक्ष चाहे जितना पुराना हो जाए, वृक्ष चाहे जितना पुराना हो जाए, फल नहीं देगा तो छाया जरूर देगे, छाया जरूर देगे। इसी प्रकार से माता पिता यदि धन न दे पाए तो वो तुम्हें जीवन में आशीर्वाद जरूर देंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे। और यदि आशीर्वाद उनका बना रहा आपके सर पर, तो कभी आप दुखी नहीं रह पाएंगे। और यदि आपसे माता पिता दुखी है, तो तुम कितनी भी यात्रा कर लो, चारों धामों की यात्रा कर लो, कितनी भी परमात्मा की पूजा करो, परमात्मा आपसे कभी खुश नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान कहते जिसके घर में माता पिता दुखी है यदि, तो कितना भी मुझे खुश करने की कोशिश करो, मुझे खुश नहीं कर पाओगे, मेरी कृपा कभी आप पर नहीं होगी। इसलिए यही कहेंगे कि माता पिता का सम्मान करो, खुश रखो, उनकी सेवा करो। हमारे प्रभु श्री राम जी को देखो, प्रातः काल उठते माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद आज्ञा लेकर के कार्य करते हैं। अच्छा राम जी, हमारी देखो कथा कहाँ चल रही थी कि राम जी गुरुदेव की आज्ञा पाकर शयन करते हैं और सर्वप्रथम जगते हैं। अच्छा ये बताएं आप लोग कि इस समय कौन कौन अपने माता पिता के चरण दबाता है, ये बताइए आप। चरण दबाते हैं? दबाते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात बताए, कुछ लोग आज भी हैं कि सम्मान का कोई ध्यान नहीं। पिताजी बाहर से आते हैं, बेटा कुर्सी पर बैठा है, पिताजी सोच रहे हैं बेटा खड़ा हो जाए मैं बैठ जाऊं, लेकिन बेटा मन से नहीं सोचता कि पिताजी खड़े हैं, लाओ हमारे खड़े हो जाए पिताजी को बैठा ले। और यदि किसी तरह से पिताजी कह भी दे बेटा खड़े हो जाओ, मुझे बैठ जाने दो, मैं थक गया हूँ, तो आजकल के बेटे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं अरे यार पापा थका तो मैं भी हूँ, तुम जाकर कहीं बैठ जाओ, मुझे यही बैठे रहने दो। देखो आज की ये भाषा है। अब तो क्या कहना है, पापा भी यार बन गए, मम्मी भी यार बन गई, बहन भी यार बन गए, भाई भी यार बन गए, सब कोई यार बन गया। कहीं भी जाओ बिना अरे यार के कोई बात ही नहीं होती। क्या बात है, ये संस्कार है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अपने बड़ों का आदर करो, क्योंकि कहा गया है कि कहा माने नहीं बेटा, कहा माने नहीं बेटा। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही, कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उसे तो समझो कि अपना बेटा है, संतान है। और यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या कहा जाए उन्हें। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि राम कथा में आए हैं, आप बैठे हैं तो श्रवण कर रहे हैं, तो राम जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो। जैसे राम जी ने जो किया, इस प्रकार से यदि आप करके चलेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये रामायण बहुत कुछ सिखाती है। किसी कवि ने गाया है क्या कि हमें निज धर्म पर चलना, हमें